बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके लिए इतना को इम्पोर्टेंट है कि वो आपकी पूरी लाइफ के लिए, आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे वो आपकी लाइफ टर्म तक, पूरी टर्म तक यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसमें क्या है, इसमें हमारे पास कुछ बेसिक्स फार्मूले। ठीक है, अब सारे टीचर्स आपको ये कहेंगे कि आपके जिस तरह मैथमेटिक्स की बुक के एंड पे कुछ फार्मूले लिखे हैं, आपने वो याद करने हैं। सारे टीचर्स इस तरह करेंगे। कोई अच्छे टीचर्स होते हैं जो इस तरह करते हैं कि आप को समझा देते हैं। ठीक है, आज हम उन फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह बनते हैं या उनको हम किस तरह सॉल्व करके वो वैल्यू बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वेयर, जो कि इक्वल आता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, जो कि इक्वल आता है इस चीज़ के। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब हम इसकी अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को लें तो उसमें क्या है, a प्लस बी होल स्क्वेयर। ये स्क्वेयर का क्या मतलब होता है, यानी अगर x का स्क्वेयर हो तो इसका क्या मतलब होता है कि x को हम 2 दफ़ा लिखते हैं। इसी तरह अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर है, यानी इसको भी हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। अब इसी तरह फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट वाली से भी मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाली से भी, इसी तरह सेकंड वाली भी फर्स्ट वाली से और सेकंड वाली सेकंड से विद इट्स साइन, अपने साइन के साथ वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर हो जाएगा। फिर a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो बीच में साइन आएगा प्लस का और ये a प्लस a इंटू बी हो जाएगा ऐसे। अब इसी तरह यहाँ पे है ए बी, दोबारा अगेन आ जाएगा, ए बी लिख लें, बी ए लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये प्लस प्लस और बी का स्क्वायर। अब ये ए बी और ये ए बी दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मसला आता है कि ये प्लस कैसे हो रही हैं। प्लस इस तरह होगी कि अगर आपके पास सेम टर्म्स हों, ये देखें ए बी, ये देखें 1 + 1 आप कहते हैं 2 है, 2 + 2 आप कहते हैं 4 है। क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। अगर आपके पास कोई वैल्यू आ जाए 2 + 4a, इनको आप प्लस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये लैदर टर्म है, ये लैदर टर्म है। तो अगर इसके साथ भी a लगा होता तो इनको हम किस तरह प्लस कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो a है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसी तरह ये a जो है ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है। यानी अगर ये 4 दफ़ा लिखा है, ये 2 दफ़ा लिखा है, तो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, 6 दफ़ा हो जाएंगे। क्या 6 दफ़ा हो जाएंगे, a हमारे पास 6 दफ़ा हो जाएंगे प्लस होकर। इसी तरह एक दफ़ा ए बी लिखा हुआ है, वो प्लस होके एक दफ़ा ए बी लिखा है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, प्लस होके 2ab बना देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ तक अब आगे आपको ये पहला फार्मूला आपका यहाँ तक एंड हो जाता है। देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, ये जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वेयर है, वो किस तरह होगा, ये इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। इसमें और इसमें फ़र्क है, उसमें 2ab के साथ प्लस है, इसमें 2ab के साथ माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। अब ये a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस ए बी, ये फिर माइनस ए बी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये बी स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाते हैं क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लिखी होती है तो साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। ठीक है, अब ये भी एक दफ़ा, ये भी एक दफ़ा, ये फिर क्या हो जाएगा 2ab, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगेन आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। अब एक और फार्मूला होता है, वो होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है a प्लस बी, ए माइनस बी इसके। अब हम इसमें अगर राइट हैंड साइड को उठाएं, अगर हम राइट हैंड साइड को यूज़ करें a प्लस बी और a माइनस बी को, तो इसमें क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस ए बी और माइनस बी का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस ए बी, ये प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखिए राइट हैंड साइड इक्वल टू आगे लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसी तरह आपके ये फार्मूले बनते जाएंगे। हम आगे और भी 3-4 कर लेते हैं फार्मूले।
अब एक और फार्मूला आपके सिलेबस में ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर के। अब ये किस तरह सॉल्व होगा, ये देखें। अब यहाँ पे आप अगर इसका फार्मूला लगा लें, ये हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसका फार्मूला यूज़ करें जो हमने पीछे अभी डिराइव किया था, वो क्या था कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इसका हम यूज़ करें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab, पीछे क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया 2a², बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बन गया प्लस 2b²। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने इसको इस तरह लिखना है तो इन दोनों में क्या कॉमन है 2, क्या कॉमन है 2, तो पीछे क्या रह जाएगा a² प्लस b²। तो ये देखें आप, जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ये इस तरह आपके पास फार्मूले डिराइव होते हैं। आप इनको एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे और पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएंगे। आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा आगे पूरी लाइफ में। अगर आपको उससे कोई वहाँ पे फार्मूला बनाना पूछ ले कि ये फार्मूला किस तरह बन रहा है, या ये फार्मूला आपने डिराइव करो तो ये किस तरह डिराइव हो रहा है, ये आपके पास सिंपल टर्म्स है। अब इसी तरह सेम फार्मूला है, बस जस्ट बीच में माइनस आ जाता है। जब बीच में माइनस आ जाता है तो इसको किस तरह सोल्व करना है, ये इक्वल होता है 4ab के। ठीक है, अब इसको किस तरह सोल्व करना है, देखें अगेन वही फार्मूला ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, जब भी हमेशा माइनस बाहर आ जाए, माइनस बाहर आ जाए तो आपने उसके आगे वाले टर्म पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है, आगे वाले टर्म पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अगर आपने डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस माइनस को अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फिर आपसे जाके ये कहीं सॉल्व होगा, फिर ये आपसे कहीं जाके सॉल्व होगा, नहीं तो उस तरह आपसे गलती हो जाएगी। अब जब हम इसको ओपन करते हैं इसका फॉर्मूला, तो ये a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब ये देखें a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते तो यहाँ पे सिर्फ a² के साथ माइनस आता है, इनके साथ माइनस नहीं आता। तो अब हमने ब्रैकेट लगाए, इसका ये मतलब है कि माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब ये देखिए a² प्लस का है, a² माइनस का है, b² प्लस का है, b² माइनस का है, पीछे क्या रह गया प्लस 2ab प्लस 2ab 4ab। क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम देखें क्यूब वाला फार्मूला, कि क्यूब वाला फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, वो इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसके इक्वल होता है। अब ये हम करते हैं सॉल्व इसको, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 है और ये 1 है, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह इस आपने अगर मुश्किल हो रही है तो समझने के लिए ये पूरा x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है x का क्यूब। ठीक है, अब ये फार्मूला आप ओपन कर लें तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस चीज़ से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने एक एक टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते जाना, ये क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस a का स्क्वायर b। अब ये देखें ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर a प्लस b का क्यूब, अब आगे क्या आ जाएगा प्लस 2a² b प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखें अब हम इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, पहले बड़ी वैल्यू a³ प्लस b³ लिख लिया। अब पीछे क्या रहेगा, देखें a² b, ठीक है सेम है, ये 1 है ये 2 दफ़ा है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3a² b। इसी तरह ये क्या है b² है, ये क्या है b²a, तो ये भी प्लस होकर क्या आ जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब हम अगर इसको ऐसे लिखें
प्लस अब इसमें और इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉमन ये है, इसमें कॉमन क्या है, 3 तो दोनों के पास है, ए बी दोनों के पास है, बी भी दोनों के पास है, तो इसमें कॉमन क्या देगा 3ab। जब 3ab कॉमन लेंगे 3 भी निकल जाएगा, एक ए भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा ए। इसमें जब कॉमन लेंगे 3 भी निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा और एक बी निकल जाएगा, और ये तो ये देखें आपके पास सेम वही फार्मूला बन गया, सेम वही चीज़ बन गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यही आपको आसानी हो जाएगी, आप जब इसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब इनको खुद डिराइव करना सीख लेंगे तब आपके पास कोई भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जिस तरह आपके पास चैप्टर 4 में थी, चैप्टर 4 में कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आपने खुद फार्मूला लिखना था, तो आपके लिए वो इतना इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे कि ये तो पूरी दुनिया का सबसे आसान सवाल है, इतने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर हम इस तरह माइनस वाले करें, अगर हम इसमें माइनस वाला करें a माइनस बी होल क्यूब जो कि बराबर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसके इक्वल आता है। ये जो चलिए स्टार्ट करें। अब ये जो फार्मूला है ये किस तरह है, ये भी सेम एज इट इज़ है कि अब ये क्या है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड अगर पिक करें a माइनस बी होल क्यूब, तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। अब ये क्या है, ये सेम अगेन फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के, और ये क्या है a माइनस बी। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब वही असेंडिंग ऑर्डर a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिख लिया। अब ये माइनस a स्क्वायर बी, ये माइनस a स्क्वायर बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 3a स्क्वायर बी। अभी देखें ये क्या है बी स्क्वायर a, ये भी क्या है बी स्क्वायर a, ये दोनों प्लस के तो क्या आ जाएगा 3ab का स्क्वायर। अब इसको सेम एज इट इज़ लिखें। अब इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 3ab, अगर हम कॉमन लें, अगर हम 3ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम 3ab सिर्फ कॉमन लेंगे माइनस नहीं लेंगे तो ये आएगा माइनस a प्लस बी। ठीक है, अगर हम इसके साथ माइनस कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी। तो ये देखें आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये चीज़ रहेगी आपके पास। तो ये चीज़ें भी रहेगी, ये देखें हमारे पास वही चीज़ बन गई कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गई। ठीक है, अब हम इसमें एक और फार्मूला है, इसके बाद वो देखते हैं a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये एज ए कन्वेंशन है, इसको आप छोड़ दें, इस पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह कन्वेंशन वो होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप कहें कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो ये भी एक कन्वेंशन है जो कि बताएगी कि माइनस माइनस प्लस ही होता है, आपने इसको प्लस ही कंसीडर करना है। इसी तरह इसमें भी यही है कि इस फार्मूले में ए स्क्वायर ये आगे माइनस ही आता है, ये भी एक कन्वेंशन है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, देखते हैं कि इसके इक्वल आता है कि नहीं, तो हम इसको देखते हैं a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी का स्क्वायर। इसी तरह आगे आ जाएगा प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर और प्लस बी का क्यूब। तो ये ए स्क्वायर भी माइनस का है, ये ए स्क्वायर भी प्लस का है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस का है, ये ए बी का स्क्वायर माइनस का है। तो ये कैंसिल हो गया, पीछे का आंसर आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखिए हमारे पास ये उन्होंने सही कन्वेंशन लिखी है, उन्होंने सही सोच समझ के कहा है कि अगर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा तब तक ये आपके पास प्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए आपने इसको एज इट इज़ याद करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का देखें तो इसमें आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें क्या है,
बीच में माइनस है, इसमें क्या था ऊपर इसके साथ माइनस था, अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी। अब आगे हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब ये सेम सेम टर्म्स कट जाएंगी, पीछे क्या रह जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगेन आ गई। तो ये आपने इस पे इतना फोकस नहीं करना, आपने जस्ट देखना है कि ये कन्वेंशन है। आपने ये नहीं कहना कि यार इसमें तो प्लस है तो इसमें भी प्लस आना चाहिए, लेकिन इसमें प्लस नहीं आएगा। इसमें अगर आप प्लस लगा देंगे तो ये क्या आपका फार्मूला गलत हो जाएगा, प्रूव ही नहीं होगा कि आप जब इसमें प्लस लगाएंगे ये भी यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो इसका फार्मूला कुछ और बन जाएगा। तो इसीलिए ये कन्वेंशन है, आपने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। ये आपके फार्मूले थे, कुछ फार्मूले, ये आपके कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपके लाइफ टाइम तक यूज़ होने वाले हैं। आपको कहीं भी वो कह सकता है कि 4x² प्लस 9y², इसका फार्मूला डिराइव कर दें। या आपके पास कोई इस तरह लिखा आ सकता है कि आपके पास लिखा है 4x² प्लस 9y² आगे आ जाए प्लस 12xy। इस तरह का कोई फार्मूला आ जाए तो आपको डिराइव भी करना आना चाहिए या बनाना आना चाहिए कि किस तरह हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए फार्मूले क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी पूरी लाइफ के लिए यूज़ होने वाली हैं। तो जब तक आप इनको सही तरह याद नहीं कर लेंगे समझ के, तब तक ये आपको समझ नहीं आने वाले, ना ही कि ये आपको याद होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।